अहम मामलात हैं, अहम सवालात हैं। चंद ऐसी खबरें आई जिनका पता नहीं हकीकत से ताल्लुक था या नहीं। बहरहाल वो पाकिस्तान की जो सियासत है उसके गिर्द मंडलाती रहीं और मामलात जा किस तरफ रहे हैं। आज इस्लामाबाद की एक मकामी अदालत का फैसला आया, मुतअद्दिद यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक किए हैं। बड़ा सख्ती है, एक हार्ड स्टेट बन रहा है पाकिस्तान या बन चुका है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया आपका। ख्वाजा साहब सबसे पहले ऑल्दो आप कल भी मैं देख रहा था आपने इस बात की तरदीद की, ये बात आई डोंट नो कहाँ से जनरेट हुई, क्या हुआ, बट जिस तरह से ये निज़ाम चल रहा है, मैं सिर्फ आपसे ये एक क्लैरिटी चाहूँगा। अभी रिसेंटली आपने जो हाइब्रिड मॉडल है उसके बारे में कहा कि ये बड़ा बेहतरीन मॉडल है और अच्छा चल रहा है और शायद माजी में अगर बहुत सारी चीज़ें कर ली जाती तो बहुत सारे आप पेचीदगियों में ना पड़ते, मसाइल में ना पड़ते। ये जो मॉडल है जिसका ऑब्वियसली आप बीइंग द फेडरल मिनिस्टर, आप हुकूमत में हैं, आप इसका हिस्सा हैं, क्या मियां नवाज शरीफ साहब आपके दरीना दोस्त और आपके कायद, आपकी पार्टी के कायद जनाब मियां नवाज शरीफ साहब, वो इसको अप्रूव करते हैं? डज ही एग्री विद दिस हाइब्रिड मॉडल? मैं थोड़ा सा मुनीब टाइम लूंगा। देखें, जी मैं एक जमहूरी सोच रखने वाला पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मेरी दो जनरेशन्स की जो है वो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। जी देखें, ये हमारे यहाँ पे जब 1954 या 55 में जनरल अयूब खान को बनाया गया डिफेंस मिनिस्टर, और उस वक्त ब्यूरोक्रेसी ऑलरेडी पॉलिटिक्स में आ चुकी थी। मैं आई एम सॉरी, मैं जरा जी थोड़ा सा इसको कॉन्टेक्स्ट जो है एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। चौधरी मोहम्मद अली और गुलाम मोहम्मद बोथ वर लीडिंग पाकिस्तान एट दैट टाइम, ठीक। और मे बी लिटिल लेटर। और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एंड सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट का जो है होल्ड डिफेंस मिनिस्टर जब बन गए हैं अयूब खान, तो उसके बाद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे हो गए। सो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ, मैं तो हाइब्रिड तो एक लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, लेकिन जो अरेंजमेंट्स चलनी शुरू हुई पाकिस्तान में, जी उनकी इब्तदा वहां से स्टार्ट हो कि ब्यूरोक्रेसी एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी एंड सिविलियन ब्यूरोक्रेसी got together and they took away gradually the charge from the civilian leadership, and ultimately civilian leadership became subservient to military leadership in 1958 जब coup हो गया और जी कॉन्स्टिट्यूशन जो है was thrown away। बिल्कुल ठीक। उसके बाद आपको एक पैटर्न नजर आएगा, आपको एक पैटर्न नजर आएगा। मियां नवाज शरीफ, मियां मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मरहूमा शहीद जो है, वो दोनों जो है वो अपने जो है शानों से, अंग्रेजी में कहते हैं ना, मतलब लुकिंग, क्या कहते हैं वो, द शोल्डर्स, जी जी लुकिंग इस ओवर तरह द का है, शोल्डर्स, हाँ बिल्कुल। लुकिंग ओवर द शोल्डर्स। हर वक्त वो देखते रहते थे अपने कंधे पे कि कुछ होने वाला तो नहीं है, या कोई पीछे तो नहीं है हमारे, या कोई इस किस्म का सिस्टम जो है और हर दफा हुआ आपको भी। जी हुआ भी होता रहा। मियां नवाज शरीफ को 1993 में घर भेज दिया गया, 1999 में फिर घर भेज दिया गया। 17 में फिर भेज दिया गया। और वो और मैंने अभी आपसे मैं गुफ्तगू कर रहा था कि अगर उस रात कोई रेजिस्ट किया जाता, जब पीटीआई ने हमला किया था रेड जोन में 2014 में जब धरने की इब्तिदा हुई थी, अगर रेजिस्ट किया जाता तो मेरे ख्याल में ये प्लान था कि रेजिस्टेंस होती, मैं गोली चलती, लाठीचार्ज होता, खून खराबा होता, तो उसी रात टेक ओवर हो जाना था। मियां नवाज शरीफ ने दानिशमंदी से काम लिया, तहम्मुल से काम लिया, सब्र से काम लिया, और 124-25 दिन जो है वो धरना और उसके साथ उनकी बदतमीजी जो है ना, उसको जी बर्दाश्त किया बर्दाश्त किया बिल्कुल। और 4 साल हुकूमत की। लेकिन अल्टीमेटली फिर पनामा जो है इन्वेंट हो गया, और उसके पीछे एक एस्टेब्लिशमेंट थी जिसमें जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर मियां नवाज शरीफ को घर भेज दिया, उनके खिलाफ केस बनाए, उनको कैद कर दिया। ठीक।
ये मैं इस सारी जो बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ, जो मौजूदा इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें एक बड़ा तवाज़न है। उसमें कोई किसी के नीचे नहीं लगा हुआ, पंजाबी में जिस तरह कहते हैं। बिल्कुल। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क को जो है मिलके इस सारे बहरान से बाहर निकाल रही है। और पिछला 1 साल, 1.25 साल जो है इस बात की आपको शहादत देगा कि ये कामयाब है। मैं उसको हाइब्रिड नहीं कहता, मैं कुछ और को तावन कह लूँ, कुछ और कह लूँगा अगर हाइब्रिड से किसी को इतराज है उस लफ्ज के ऊपर। बट ये चीज जो है पाकिस्तान में चलती रही है, लेकिन उसमें मुखासमत और कन्फ्रंटेशन का, या देयर इज अनदर वर्ड, जो एक रकाबत का जो है वो पहलू जो है दोनों उसमें खास, ठीक। डिस्पाइट के किसी कहीं ना कहीं आपको कोऑपरेशन जरूर नजर आएगी। राइट। एडवर्सोरियल, द करेक्ट वर्ड जो जी है जी। ना, वो एडवर्सोरियल जो है आपको रोल नजर आते रहे, ठीक। डिस्पाइट द अरेंजमेंट ऑफ। इमरान खान के वक्त भी आपको नजर आए, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उससे पहले भी नजर आए जी। बिल्कुल, आप ठीक फरमा रहे हैं। मेरा मेरा जो यार ये जो कॉन्टेक्स्ट आपने फरमाया ना ख्वाजा साहब, ये तो अपनी जगह मौजूद। वी कैन नॉट चेंज द हिस्ट्री एंड यू हैव लेकिन राइटली कोटेड। मुझे सिर्फ एक दो फिक्रा कहने जी जी दीजिए। जी। अब 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 ये सारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सामने रख के एक अरेंजमेंट जो है वो बड़ी सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। चल रही है, एब्सोल्युटली। और वो नजर भी आ रिजल्ट रही है, चल प्रोड्यूस रही है। कर रही है। मैंने एक दो दफा पहले कहा है कि अगर ये पहले भी हमारी समझ में आ जाता तो शायद आज हमें एक परफेक्ट डेमोक्रेसी जो है उसमें हम सांस ले रहे होते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इट मेक्स परफेक्ट सेंस ख्वाजा साहब, जो आपने कहा है कि जो कॉन्टेक्स्ट बताया है। जो मेरा मेरा सवाल था ना, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली एज अ कॉमन पाकिस्तानी, एज अ जर्नलिस्ट, जो मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत रही है, हम जब स्टूडेंट थे तब भी उनकी चीज़ें देखी सुनी। और मियां नवाज शरीफ साहब उनकी हुकूमतों में 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने, तीनों दफ़ा मुकम्मल नहीं कर सके, एग्ज़ाइल में गए, जेलों में गए, सब कुछ गए। मेरा जो सवाल था ना वो सिर्फ इस हद तक था कि ये मॉडल, क्या मियां साहब भी सब्सक्राइब करते हैं कि यार दिस इज द राइट मॉडल, इवन इन प्राइवेट नहीं, कॉन्वर्सेशंस? मैं बिल्कुल देखें, मियां शहबाज शरीफ या मैं एक वर्कर हूँ, मियां शहबाज शरीफ तो लीडर आदमी है। मैं आई टेक लॉट ऑफ प्राइड इन कॉलिंग माई सेल्फ ए वर्कर ऑफ नवाज शरीफ। बिल्कुल। मेरी मेरी ये जो सियासी जिंदगी का एक हासिल है बिल्कुल ठीक। वो, मैं आपको बिल्कुल 100% बता रहा हूँ कि ये मियां साहब की टोटल दुआएं और उनकी नेक तमन्नाएं एंड बेस्ट विशेस फॉर सक्सेस ऑफ दिस सिस्टम जो है वो शामिल है हमारे साथ। एक्सेलेंट। ठीक। सो क्लियर एंड कैटेगोरिकल आपने बता दिया, दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अब जरा ख्वाजा साहब इस बात पर आ जाए, ये अभी मखसूस नशिस्तों का फैसला आया सर, ठीक है। अब एतराज़ आपको भी रहे हैं कि नहीं वो या मैं अगर डिवीज़न कर दूं, वो बदकिस्मती से हमारे मुल्क में अदलिया के अंदर की डिवीज़न है। आई एम नॉट पर्टिकुलराइजिंग एनी जज, ऑनरेबल जज, लेकिन वो ये इमरानदार जज थे, ये हुकूमत के जज हैं। ये ज़मान ज़द-ए-आम बार रूम्स में, अदालतों में, हर जगह पूरे पाकिस्तान में डिस्कशन होती है। अब सवाल ये है, मखसूस नशिस्तों का फैसला आ गया, PTI एज वी स्पीक इज़ डिप्राइव्ड ऑफ ऑल दी रिजर्व सीट्स। सवाल ये है कि ये तो चले हो गया, अब वो पंजाब के असेंबली के अंदर आप माशाल्लाह इतना इलस्ट्रियस करियर है आपका एज अ मेंबर पार्लियामेंट, सर बदतमीजियाँ भी होती हैं, नारे भी लगते हैं, बड़ी बड़ी फजूल और फौश हरकतें भी होती हैं, बट टू द एक्सटेंट के लिए उनको मुअत्तल कर दी जाती है सिटिंग। बट जो स्पीकर पंजाब असेंबली है वो एक एक्स्ट्रा माइल जा रहे हैं कि नहीं यार, इनके खिलाफ तो अब रेफरेंस भी चला गया है, वो तशरीफ ले गए, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मिले, और इन लोगों के खिलाफ हमने कानून के तहत जी कार्रवाई करनी है, इनको फारिग करवाना है। ये डू यू थिंक ये इज इट अ गुड प्रेसिडेंट टू सेट? जो आपने जो बात की है, मेरा ख्याल है कि स्पीकर ने लेटर ऑन जो है, जो मैंने रात को क्लिप उनका सुना है, उन्होंने कहा है जी कि अभी 26-27 दिन बाकी हैं, इनमें मिल मिल बैठ के कोई हल निकाल लेना चाहिए। ये उन्होंने कहा, ये मैंने खुद सुना है।